गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी चैप्टर का आखिरी लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विस्कोसिटी बेस्ड न्यूटन्स लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कि न्यूटन के द्वारा जो श्यानता का नियम है वो दिया गया है और उसके अनुसार क्या है और किस प्रकार से ये डिपेंड करता है, जो फोर्स होता है वह। इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे और पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक ये डायग्राम बनाया है। ये एक्चुअल में जो विस्कोसिटी है वो किसी भी चीज़ के बहने से है, किसी भी लिक्विड फ्लूइड होता है उसके फ्लो करने से है। तो यहाँ पर देखिए कि ये कोई स्टेशनरी वॉल है, एक स्थिर दीवार है। तो स्थिर दीवार के साथ साथ कोई भी लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है। यहाँ पर स्थिर दीवार का मतलब है ये किसी चीज़ के लिए बॉटम मान सकते हैं, तल है। जैसे कि कोई भी नदी बहती है या कोई भी वो लिक्विड है या फ्लूइड है वो फ्लो करता है किसी भी सतह पर, सरफेस पर। तो जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती है ऊपर की तरफ जाते हैं, अर्थात जो भी द्रव है वह फ्लो कर रहा है, जो फ्लूइड है वह फ्लो कर रहा है, वह उसके बॉटम से ऊपर सरफेस की तरफ आते हैं तो उसकी स्पीड है वह बढ़ती जाती है। तो अपन ने इसके पहले के लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि जितना भी जो फ्लूइड फ्लो है उसको अपन एज ए लेयर के रूप में डिस्कस करते हैं और हर लेयर की अपनी एक वेलोसिटी होती है, जो लेयर के साथ में हाइट घटने या बढ़ने के साथ में जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। उसको अपन वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेग प्रवणता के नाम से जानते हैं। तो ये जो फ्लूइड है ये फ्लो कर रहा है और इसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। तो सबसे जो ऊपरी लेयर होगी अर्थात जो सतह वाला भाग होगा उसकी वेलोसिटी या उसका वेग है बहने का सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे नीचे की तरफ ये डेप्थ की तरफ जाएंगे वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी है वह कम होती जाएगी। अर्थात कोई भी फ्लूइड है वह बॉटम के ऊपर होता है तो वह सबसे कम वेलोसिटी से जो है वह फ्लो करता है। इसीलिए तो जब भी देखते हैं कि कोई भी अगर फ्लो करने वाला कोई भी बॉडी है, जैसे रिवर है या कुछ भी है ऐसा, तो उसमें जो अगर आप फील करते हैं तो उसमें जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो फ्लोटिंग होता है उसमें, उस पर जो वेलोसिटी होती है उसका जो मान होता है वह आगे की तरफ होता है। अर्थात अगर कोई सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर जो ये ऑब्जेक्ट मैं मान लेता हूँ, तो इस पर जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, वो इस तरफ लगेगा। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी ज़्यादा है, इस पर कम है, तो यह नदी के सारे एक एंगल पर मुड़ जाता है। तो इसमें सबसे पहले विस्कोसिटी जो श्यानता है अपन उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। इसको एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी डिफाइन किया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्लूइड ड्यू टू मोशन, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इसको अगर इसको अपन हिंदी में बताएं तो सिंपल सी बात है कि जो भी द्रव है, द्रव के गति के कारण से आंतरिक प्रतिरोध लगता है, जो कि अलग अलग विभिन्न विभिन्न द्रव की परतें होती हैं उनके बीच में। किसी भी द्रव के बहने से उस द्रव की जो परतें होती हैं उन पर एक आंतरिक प्रतिरोध लगता है और वह प्रतिरोध एज ए फ्रिक्शन के रूप में होता है। उसको अपन श्यान बल कहते हैं और इस गुण को श्यानता कहते हैं। अब हर एक जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, उसके जो विस्कोसिटी है वो अलग अलग होती है, जो उसकी जो नेचर है उस पर डिपेंड करती है। तो इसके लिए आप देखिए कि न्यूटन्स लॉ जो है वो न्यूटन्स लॉ फॉर विस्कोसिटी है वह क्या है एक्चुअल में, कि जो भी कोई फ्लूइड है वह फ्लो कर रहा है, जो भी कोई द्रव है वह बह रहा है, तो उस पर एक प्रकार का स्ट्रेस लगता है। जो अपन ने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में अपन ने जो इलास्टिसिटी है उसमें डिस्कस किया था कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस एक प्रकार का टेंशन ही है, एक प्रकार का बल ही है जो कि पर यूनिट एरिया लगता है। तो उस पर एक स्ट्रेस लगता है, उसको अपन शियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। अपने जब इसको इलास्टिसिटी पढ़ी थी तो उसमें अपन ने 3 प्रकार के कांस्टेंट पढ़े थे। तो उसमें जो सबसे तीसरे वाला पॉइंट पढ़ते हैं, जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाला पार्ट है, ड्यू टू शियरिंग स्ट्रेस। तो उसमें आप ये होता है जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आप एक क्यूब ले लीजिए, एक चौकोर घनाकार कोई क्यूब ले लीजिए, और चौकोर घनाकार क्यूब है, उसके जो बॉटम वाली जो सतह है उसको आप नियत रखिए और ऊपरी किनारे पर उस पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो उसका आकार है वह इस प्रकार से बदल जाएगा। पहले ये स्क्वायर था, जब इसके ऊपरी सतह पर बल लगा तो ऊपरी सतह है वह अपने आकार में परिवर्तन करती है, उसमें डिस्प्लेसमेंट उत्पन्न होता है। लेकिन इसकी जो बॉटम है, इसकी जो सतह है, जो इसका पेंदा है, वह अपने जगह पर नियत रहता है। तो एक एंगल के ऊपर इसमें टिल्ट हो जाता है, तो यह शियरिंग उत्पन्न होता है, टिल्ट ड्यू टू फोर्स शियरिंग। तो यहाँ पर क्योंकि इस पर इनडायरेक्ट रूप से अपने यूँ भी कह सकते हैं कि अगर फोर्स की डायरेक्शन इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो सतह के साथ में इसका इंटरेक्शन करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए अपर फोर्स को, और इसकी सतह फ्रिक्शन फोर्स के रूप में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और बल लगाती है।
ओके। तो अब देखिए कि इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं जैसे कि बुक के बहुत सारे पन्ने हैं। तो अगर बहुत सारे बुक के पन्ने हैं या बहुत सारी बुक्स एक स्टैक में रखी हुई हैं, तो अगर आप ऊपरी बुक को अगर धक्का देते हैं तो ऊपर की कुछ बुक्स हैं वो गति करती हैं और नीचे वाली जो बुक्स होती हैं वो अपनी जगह पर स्टेबल रहती है, उसमें कोई भी मोशन नहीं होती है। तो यह जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो एक्चुअल में शेयरिंग फोर्स और टेंजेंशियल एरिया कि जो भी शेयरिंग फोर्स है वह, और जो कांटेक्ट एरिया जितने एरिया में वह कांटेक्ट में है उसका जो बॉटम है वो, उन दोनों का अनुपात होता है। अब देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है, जो अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बात करे थे, उसमें कोई भी फ्लो करने वाला फ्लूइड है उसके लिए जो वेलोसिटी है वह उसके डेप्थ के रिस्पेक्ट में इस प्रकार से चेंजेस हो रही है। देखिए कि जैसे जैसे डेप्थ है वह ऊपर की तरफ आ रही है। इसको यहाँ पर जो रेफरेंस माना गया है ये उसका पेंदा है बॉटम, इसको मैं बॉटम लिख देता हूँ। तो जो डेप्थ से ऊपर की तरफ सरफेस की तरफ आते हैं, तो जैसे जैसे उसका मान बढ़ता है, जैसे जैसे मान बढ़ने के कारण से वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है। तो अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर मैं वेलोसिटी का डिफरेंस ले लूँ और दो पॉइंट के बीच में डेप्थ का डिफरेंस ले लूँ, तो जो दोनों अनुपात है इनका, जो अनुपात सॉरी इसका डिफरेंस है ये dx हो जाएगा और ये dv। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का परिवर्तन है डेप्थ के साथ में वो dv अपॉन dx होगा। यह है वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेग प्रवणता, इसको वेग प्रवणता कहते हैं। अब अपन ने यहाँ पर वेग प्रवणता डिफाइन कर दिया। वेग प्रवणता होती है वेग का दूरी के साथ में परिवर्तन, उसको वेग प्रवणता कहते हैं। अर्थात किसी दो बिंदुओं के बीच में वेग में अंतर डिवाइडेड बाय उन्हीं दो बिंदुओं के रेस्पेक्ट में दूरी में अंतर। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एक्चुअल में है क्या? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी या न्यूटन का श्यानता बल का नियम यह है किसी भी जो भी द्रव है उसके प्रवाह के दौरान उस पर जो शियरिंग स्ट्रेस है वह शियरिंग स्ट्रेस उस वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। अर्थात जितनी वेलोसिटी ग्रेडियंट होगी, अर्थात जितना वेग प्रवणता होगी, उस पर शियरिंग स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखिए कि टेंजेंशियल एरिया को अगर मैं नियत मान लूँ, कांस्टेंट मान लूँ यहाँ पर, तो जो शेयरिंग स्ट्रेस है वह फोर्स के बराबर हो गया, लगभग उसी के समानुपाती हो गया। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट होगी अर्थात वेग प्रवणता होगी, उस पर उतना ही ज़्यादा बल लगेगा, उतना ही ज़्यादा बल महसूस होगा, तो उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, और उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन से उतना ज़्यादा उस पर शेयरिंग स्ट्रेस होगा। तो जो शेयरिंग स्ट्रेस है वह समानुपाती था dv अपॉन dx। उससे समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, तो समानुपाती चिन्ह को हटाने के बाद में एक और पॉइंट आएगा, और दूसरा है जो शेयरिंग स्ट्रेस है जो वह जो होता है वह जो टेंजेंशियल एंगल भी है उस टेंजेंशियल एंगल के भी टेंजेंशियल एरिया उसके भी समानुपाती होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट मैंने लिखना भूल गया था। तो जो आप ये कह सकते हैं कि जो शेयरिंग स्ट्रेस है वह वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है, और साथ में वह समानुपाती होता है यहाँ पर एक पॉइंट और है एरिया, जो टेंजेंशियल एरिया है ए। तो शेयरिंग स्ट्रेस है वो शेयरिंग फोर्स के जैसा ही है, उसी पर डिपेंडेंट करता है। तो सीधा सीधा अपन कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो द्रव की परतें होती हैं, द्रव की जो भी दो परतें हैं, जैसे ये कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है फ्लूइड, और उसकी दो परतें हैं, इन दोनों परतों के बीच में जो लगने वाला बल है, इनके बीच में किसी भी दो परतों के बीच में लगने वाला बल है, सीधा सीधा वह समानुपाती होता है dv अपॉन dx, और f समानुपाती होता है a। तो इसको मिला के लिख देंगे तो f समानुपाती a dv अपॉन dx, और समानुपाती चिन्ह हटा देंगे तो f बराबर नीटा a dv अपॉन dx। ये जो है ये न्यूटन का श्यानता नियम कहलाता है। यहाँ पर मैंने a मिस कर दिया इसके रिस्पेक्ट में। ओके, जहाँ पर ये म्यू है इसको नीटा ही मैंने नीटा दिखाया है, ये नीटा ही है एक्चुअली में, श्यानता गुणांक है, इसको श्यानता गुणांक कहते हैं फ्लूइड के लिए। अब देखिए जो ये नीटा है उसका जो मान है वह CGS पद्धति में तो इसको पॉइज बोलते हैं, SI पद्धति के अंदर होता है वह किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड होता है, और इसका दूसरा मात्रक होता है पास्कल सेकंड भी होता है, इसको अगर लिक्विड के प्रेशर के रूप में माने तो। अब आप देखिए कि जो भी अपन ने न्यूटन के नियम में पढ़ा है, न्यूटन के श्यानता नियम में पढ़ा है, तो उसके अनुसार देखिए
कि कुछ श्यानता से रिलेटेड चीज़ें हैं, श्यानता से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स हैं। तो इसमें एक है काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड, या यहाँ पर अपन वाटर ले रहे हैं, काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो उसको अपन जो वैल्यू ले रहे हैं वह है एक्चुअल में, वह है विस्कोसिटी बटे घनत्व, डेंसिटी। सबसे पहले तो आप देखिए कि अपन ने इसको पहले भी डिस्कस किया, थोड़ा सा दोबारा इसको बता भी देता हूँ मैं कि वन पॉइज है, जो पॉइज है वह विस्कोसिटी या श्यानता गुणांक का सीजीएस मात्रक है, वह एक्चुअली 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर सेकंड होता है। तो यहाँ पर ये जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट है यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ता है वैसे वैसे विस्कोसिटी कोफिशिएंट का मान घटता है। अब ये होता है नॉर्मली लिक्विड के लिए या फ्लूइड के लिए। आप इसको एग्जांपल देखिए कि कोई भी अगर एक गाढ़ी कोई चीज़, गाढ़ा कोई फ्लूइड है, उसको गर्म करते हैं तो वह लिक्विड बनता है, ज़्यादा लिक्विड बनता है। तो लिक्विड ज़्यादा बनने से उसकी जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा, अर्थात विस्कोसिटी उसकी घट जाएगी। नॉर्मली ये है किसी भी फ्लूइड के लिए, द्रव के लिए लागू होता है। यहाँ पर पानी के लिए देखो दिया गया कुछ पैरामीटर्स के, तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है ये नीटा, ये काइनेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू एक्चुअल में दी गई, इसको एज ए न्यू बोल सकते हैं। ये नीटा के बजाय इसको न्यू के थ्रू ट्रीट करेंगे तो अच्छा रहेगा। काइनेटिक विस्कोसिटी है जरा डिवाइडेड बाई डेंसिटी है। तो 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब चलते हैं तो देखिए 1.79 गुणा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर पर सेकंड से 5.55 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाता है। अब देखिए गौर से कि यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये 10 गुना तक लगभग कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि जो विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट है या विस्कोसिटी है, वह टेम्परेचर बढ़ने से केवल द्रव में ही बढ़ती है, गैसेज में ऐसा नहीं होता है। जो गैसीय पदार्थ होते हैं, गैस होती हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी विस्कोसिटी घटती है। तो जो नीटा का मान है उसका जो विस्कोसिटी है वह गैसेज के लिए बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, ध्यान रखिएगा। अभी इसको डिस्कस करेंगे। और लिक्विड के लिए घटती है, या यूँ मानिए कि टेम्परेचर है अगर उसको बढ़ाएंगे तो नीटा गैस बढ़ेगा और नीटा लिक्विड घटेगा। नीटा का मतलब विस्कोसिटी कोफिशिएंट। अब गैसेज के लिए बढ़ता क्यों है विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से? क्योंकि जैसे जैसे गैसेज को गर्म करते हैं तो उसके जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर फैले हुए होते हैं, और गर्म करने के कारण से उनको एनर्जी मिलती है और उसमें कोलिजन, टक्कर शुरू हो जाती है। तो टक्कर शुरू होने के कारण से वो जो पहले इजीली फ्लो कर रहे थे उसमें एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो गया, उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, और वह इंटरनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में एक नियत टेम्परेचर तक, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर वो प्लाज्मा में भी कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके लिए फिर अलग थियरी है। तो एक नियत टेम्परेचर तक वो उसमें कोलिजन बढ़ती जाएगी, कोलिजन बढ़ेगी तो वो एनर्जी लूज करेंगे, एनर्जी लूज करने से उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण से उसकी विस्कोसिटी है वह बढ़ जाएगी। अब आप इसको एक अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। इसको अलग तरीके से समझने के लिए ये ऐसा है कि अपन इसको डिस्कस करेंगे कि सिंपल अगर मैं कहूँ विस्कोसिटी है उसको मैं मोमेंटम के साथ में जोड़ूँ तो क्या होगा, ये इसको अपन इसी लेक्चर में डिस्कस करते हैं।